सारे ही तुमसे वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें। अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करे और ललकारे। जिसने बनाया हमें, वो है हमारा आधार। जिसने जीवन को रचा, वो है हमारा उद्धार। जिसने बनाया हमें, वो है हमारा आधार। जिसने जीवन को रचा, वो है हमारा उद्धार। उसकी हो जय जय हो आराधना, वो है सबों का प्रधान। उसकी हो जय जय हो आराधना, वो है सबों का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें। अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारे। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें। वो है शिफा और नजात, उसकी प्रशंसा करें। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें। वो है शिफा और नजात, उसकी प्रशंसा करें। वो है जग का त्राता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। वो है जग का त्राता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें। उसके आंगनों में स्तुति करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारे। शालोम, शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हमारे जीवनों में बनी रहे। और यशाया उसका 42 का 1 से 4 मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ। जो भविष्यवाणी 700 साल पहले यशाया ने की थी, वो हम मती उसका उसके 12वें अध्याय में हम देख रहे हैं इन दिनों में कि किस प्रकार से वो भविष्यवाणी पूरी हुई। यहाँ पे लिखा है, मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। वो जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। ना वो चिल्लाएगा और ना ऊंचे शब्द से बोलेगा। ना सड़क के में अपनी वाणी सुनाएगा। कुचले हुए नरकट को वो ना तोड़ेगा और ना टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वो सच्चाई से न्याय चुकाएगा। वो ना थकेगा और ना हियाव छोड़ेगा, जब तक वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर न करे और द्वीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बाट जोएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। 700 साल पहले
जो ये वचन कहा गया था यीशु मसीह के लिए, वो हम देख रहे हैं इन दिनों में कि वो पूरा हुआ, एक एक चीज पूरी हुई। और प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जब परमेश्वर के राज्य को स्थापित करेंगे तब क्या होगा, ये यशायाह ने लिखा। क्या क्या बातें होंगी, और सारी बातें हम देख रहे हैं कि वो पूरी हुई हैं। हम इन दिनों में मत्ती, अवश्य अपनी अपनी बाइबल निकाल लीजिए अगर आपके पास है। मत्ती उसका 12 का हम पूरा 15 से 21 तक हमने इसका अध्ययन कर रहे हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह जहाँ पर था वहाँ से वो चला गया, क्योंकि वहाँ के उस समय फरीसियों ने उसके ऊपर दोष लगाया कि वो जो है व्यवस्था को खत्म करने, लोप करना चाहता है, परंतु ऐसा नहीं था। प्रभु यीशु मसीह पूरी तरह से व्यवस्था को और ज्यादा पूरा करने और ज्यादा उसको आगे बढ़ाने आए थे, और उन सब चीजों को उसने पूरा कर दिया। और हम 6 बातें यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से उसके लिए कही गई और वो पूरी हुई। कल हम लोगों ने एक बात देख ली थी। पहली बात है 12 का 18 में, देखिए, देखो ये मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है। यीशु मसीह के लिए जैसे हम यशाया में देखते हैं उसी प्रकार से देखते हैं कि वो परमेश्वर पिता उसको अपना पुत्र नहीं कह रहे हैं, यहाँ पर सेवक कह रहे हैं। ये पुत्र है जिसने कि मेरे इक्वल है, मेरे बराबर है, परंतु उसने सेवक का रूप धारण किया है ताकि मेरी बातों को वो इस संसार में पूरा कर सके। और फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर आगे लिखा है 18 में ही, मेरा प्रिय जिससे मेरा मन प्रसन्न है। दूसरी बात है, ये परमेश्वर पिता कह रहे हैं कि मेरा प्रिय जिससे मेरा मन प्रसन्न है। यह शायद 42 का 1 में जैसे लिखा हुआ है, जिससे मेरा जी प्रसन्न है, मेरी आत्मा प्रसन्न है, मेरा मन प्रसन्न है। सो पिता का जी या उसका मन प्रभु यीशु मसीह ने कैसे प्रसन्न किया, उसने यीशु मसीह ने परमेश्वर से बहुत प्यार किया। इस दुनिया में रहते हुए एक मनुष्य के रूप में बहुत प्यार किया। अगर आप प्रभु की पूरी बातों को आप जानते हैं हर जगह, और न केवल प्रेम किया परंतु आज्ञाकारी रहा। ऐसी आज्ञाकारिता कि उसने क्रूस की मृत्यु, हाँ, पर क्रूस की मृत्यु भी सह लिया, इतना आज्ञाकारी रहा। सो हम देखते हैं कि इसलिए परमेश्वर पिता का मन उसके लिए प्रसन्न था। और यही बात जो था, पौलुस इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहा है कि क्या चीज है जो कि हम देखते हैं कि उसने क्या बात समझ ली थी कि पुत्र ने पिता से प्रेम किया और उसकी आज्ञाकारिता में रहा। और अब जो है, अब यशाया में जैसे रोमियो उसका 8 का 37 से और पूरा 39 तक कोई पढ़ दीजिए, 37 से 39 तक कोई पढ़ दीजिए। हाँ, रोमियो 8 का 37 से 39 तक पढ़ दीजिए। देखिए क्या समझ गया और हमें क्या समझना है जी। परंतु इन सब बातों में हाँ, हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। जी हाँ, खास तौर से ये आखिरी जो सेंटेंस है, देखिए, कोई भी चीज हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है। मतलब कि
ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर हमें बहुत प्यार करता है, परंतु परमेश्वर के प्रेम को प्रकट किसने किया? यीशु मसीह ने, बलिदान करके, पिता का कहना मानकर। उसने पिता से प्रेम किया और मनुष्य से प्रेम किया, और पिता परमेश्वर ने मनुष्य से प्रेम किया, इसलिए उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। तो यही प्रेम और आज्ञाकारिता की बात चली आ रही है, और हमारे प्रभु यीशु मसीह में है। अब जो हम निश्चय, वो जो कह रहा है, जो पौलुस जो कह रहा है कि कोई भी चीज मुझे ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना कोई और सृष्टि मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। हम जितने यहाँ पर हैं, हमको कोई भी परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उस प्रेम को जो पूरा कर दिया, और हमको इस प्रकार से प्रेम प्रकट कर दिया है। और आज जो है, हम पौलुस के समान हम भी ये कह सकते हैं, ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में अलग कर सकेगी। आइए मेरे पीछे बोलिए इस बात को। और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। परमेश्वर ने सिर्फ ये नहीं कहा आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, परंतु उसने प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने भी ये नहीं कहा कि आई लव यू, आई लव यू, बस छुट्टी, पर उसने बलिदान देकर पिता का कहना माना और हमारे लिए बलिदान दिया। और हमको अब जो है, कोई भी सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, चाहे वो कोई भी कुछ ना हो। कितनी अद्भुत बात है। और यहाँ हम लोग छोटी छोटी बात पर कई दफा कह देते हैं परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया, पवित्र आत्मा हमें छोड़ के तो नहीं चले गए। आपको पता है, जब आप ये कहते हैं अपनी कमियों को देखकर पवित्र आत्मा में छोड़ के चले गए, और कई बार प्रभु के बड़े बड़े लोग भी अपनी कॉन्ग्रीगेशन में कहते हैं, और लोग उसी डिसेप्शन में रहते हैं कि पवित्र आत्मा ने छोड़ के चले गए। पवित्र आत्मा कभी नहीं छोड़ के जाते, क्योंकि उसने हमसे बहुत प्यार किया, और एक बार कर दिया, वो बस अब वेट करते हैं कि आप एक कदम उठाए, वो 99 कदम उठा के एकदम आ जाते हैं। और हम देखते हैं कि यीशु के कारण हमें परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। और अब जो है वो जैसे कि यीशु मसीह ने पतरस से कहा, क्या तू मुझे प्रेम करता है? देख, मैंने पिता से प्रेम किया और तुमसे प्रेम किया, और मैं जगत में आ गया। अब तू मुझे बता कि तू मुझसे प्रेम करता है? और पतरस ने कहा, हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। तो प्रभु ने क्या कहा? मेरे मेमनों को चरा, मेरे मेमनों की रखवाली कर, मेरे भेड़ों को चरा। तो अब क्या तुमको क्या करना है? जगत में जो लोग मेरी भेड़े हैं खोई हुई, उनको तू लेके आ, उनकी तू रखवाली कर और उनको आगे बढ़ा, वो उद्धार तक पहुंच सके, उनको शिष्य बना, मेहनत कर, परिश्रम कर, और उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े तू कर। और पतरस ने वही किया। आने वाले दिनों में, उस समय जब यीशु मसीह पूछ रहे थे तो वो नहीं जानता था कि क्या प्रभु पूछ रहे हैं और मुझे क्या करना है। अब जो है, अब हम कह सकते हैं प्रभु हमसे कह रहा है, और हमको जो है दूसरे लोगों को खत्ते प्रभु के पास लाना है। ये मेरा सेवक है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मेरा मन प्रसन्न है। हर विश्वासी से परमेश्वर पिता बहुत प्रसन्न होते हैं, यीशु मसीह बहुत प्रसन्न होते हैं जब वो इस दुनिया में रहते हुए दूसरे लोगों को प्रेम करते हैं और उनको पिता से कनेक्ट कर देते हैं। एक्चुअली में प्रभु की सेवा है क्या? कोई भी काउंसलिंग है, कोई भी चीज है, मेरा बस एक यही उद्देश्य रहता है
कि ये व्यक्ति पिता परमेश्वर से कनेक्ट हो जाए, यीशु मसीह से कनेक्ट हो जाए, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने लगे। बस उसके बाद आपकी ड्यूटी खत्म। उसके बाद जो है सिर्फ आपको पवित्र लोगों के लिए जैसे प्रार्थना करना चाहिए, करते रहिए कि वो कनेक्शन टूटे ना। कितनी भी बड़ी बड़ी बातें क्यों ना हो, आप बस व्यक्ति का कनेक्शन प्रभु से करा दीजिए। अपने आप को ऊंचा ना करें, पिता को से कनेक्ट करा दीजिए, वो काफी है। तो हमने इस प्रकार से देखा कि किस प्रकार से जो है, अब तीसरी बात जो है हम आगे देखेंगे। यहाँ पर तीसरी बात प्रभु क्या करने आया था, अपना मैं अपना आत्मा उस पर उंडेलूंगा और वो अन्य जातियों का न्याय का समाचार सुनाएगा। अन्य जातियों को न्याय का समाचार सुनाएगा। सब बोलिए, अन्य जातियों को न्याय का समाचार सुनाएगा। न्याय वो वाला न्याय नहीं जो कि आखिरी में होगा, जो कि यीशु मसीह के 1000 साल के राज्य के बाद होगा। जो भेड़ें हैं वो स्वर्ग में पहुंचाई जाएंगी, और जो बकरियां हैं जो प्रभु को नहीं जानते वो सब जो है वो नरक में डाले जाएंगे। ये सबसे आखिरी में होगा। वो न्याय की बात नहीं है यहाँ पर। वो न्याय है जहां पर कि यहूदी लोग भी ये सोचते थे कि वही सिर्फ स्वर्ग जाएंगे, वही सिर्फ परमेश्वर के, यहोवा परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, परंतु दूसरे अन्य जाति नहीं है। अभी जो बात होगी वो प्रभु ये कह रहे हैं, मैं अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आए ताकि वो ये बता सके, मैं सिर्फ यहूदियों को ही प्यार नहीं करता हूं, मैं सिर्फ यहूदियों को ही अपने साथ स्वर्ग में नहीं रखूंगा जैसा वो सोचते हैं, परंतु मैं संसार के हर व्यक्ति को चाहता हूं कि वो मेरे साथ स्वर्ग में रहे। ये मैं अन्याय नहीं करूंगा कि मैं सिर्फ एक जाति को ले जाऊं और बाकियों को सबको हटा दूं। कई बार हम लोग अपने देश में देखते हैं ऊंची नीची जाति के कितनी कितनी बड़ी बातों का अलग अलग उनके कर्तव्य, उनके ऊपर अन्याय सब कुछ होता है, परंतु यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं कि मैं जो अन्य जाति लोग हैं उन सबको भी अपना पुत्र और पुत्री बनाने इस दुनिया में आया हूं, ताकि वो भी मेरे साथ उस स्वर्ग में रहें, मेरे घर में रहें, क्योंकि वो मेरे पुत्र और पुत्री बने हैं। ये समाचार प्रभु देने के लिए आया था। हालांकि जब दुनिया में थे तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ यहूदियों के लिए भेजा गया हूं, मैं यहूदियों में सुसमाचार सुनाऊंगा। उस समय एक पर्टिकुलर जाति को, यहूदी जाति को प्रभु ने चुना अब्राहम से, और इतने साल बीत गए और ताकि वो ये समाचार सुनाने वाला कोई मिल सके, जहां पर कि प्रभु यीशु मसीह पैदा हो सके। और यीशु मसीह पैदा इसीलिए हुए ताकि अन्य जातियों के ऊपर सुसमाचार सुनाया जाए कि तुम छूटे हुए नहीं हो, तुम अलग नहीं हो। हम जितने भी यहाँ पर हैं हम यहूदी नहीं है, हम सब के लिए प्रभु ने न्याय किया। हमको ऐसा नहीं है कि हमको सुसमाचार सुनाया नहीं जाएगा उस प्रभु यीशु मसीह का जिसने की उद्धार दिया। प्रभु का धन्यवाद हो इस बात के लिए। और हम देखते हैं कि चौथी बात जो हमारे सामने आती है, एक पद पढ़ दीजिए यहाँ पर, पहला पतरस 2:24 पढ़ दीजिए, जिसमें कि साफ लिखा हुआ है कि किस प्रकार से पहला पतरस 2:24। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। जी हाँ। तो यहाँ पर क्या चीज बताई जा रही है? यहाँ ये बताया जा रहा है कि पूरे संसार के लोगों के लिए ये एक खुशखबरी है कि हम पापों के कारण नरक जा रहे थे, परंतु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उन्होंने जो है वो
हमारे पापों को अपनी देह पर लाद लिया और क्रूस पर चढ़ गया, ताकि हम पापों के लिए तो मर जाएं और धार्मिकता के लिए जीवन व्यतीत कर सकें, और इस दुनिया में रहते हुए हर प्रकार की शारीरिक दुर्बलता से, हर एक प्रकार की शारीरिक बीमारियों से हम चंगे किए जाएं। ये एक सुसमाचार था जो प्रभु यीशु मसीह ने सुना दिया। अब मत्ती 12 का 19 में चौथी बात लिखी हुई है कि वो ना झगड़ा करेगा और ना धूम मचाएगा और ना बाजारों में कोई उसका शब्द सुनेगा। हम देखते हैं कि जैसे बद्ध होने के लिए एक जो भेड़ होती है, उस जब बद्ध होने वाली होती है तो वो चुपचाप खड़ी हो जाती है, वो कुछ भी रिएक्शन नहीं करती है। और उसी प्रकार से यीशु मसीह ने भी, जब वो क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले थे, वो एकदम खामोश रहे। यहाँ पर भी जो हम देखते हैं कि जब उसने सूखे के हाथ को ठीक किया, सूखे व्यक्ति हाथ जिसका सूखा हुआ था, तो उसका विरोध किया गया, तो वो समझ गया कि मुझे नष्ट करना चाहते हैं। यीशु मसीह चुपचाप से वहां निकल लिया, उसने कोई भी प्रकार का हुल्लड़ नहीं मचाया, कोई भी प्रकार का झगड़ा नहीं किया, क्योंकि वो समय नहीं आया था कि वो कुछ बोले। वो चुपचाप से हट जाता था वहां से। वो उस समय के लोगों को एकदम खत्म कर सकता था, जो वो ये कह रहे थे कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो आ जा, उतर आ। प्रभु यीशु मसीह भी आ जाते, उतर के आ सकते थे, परंतु वो जिंदा हो जाते। परंतु हम आज नहीं होते। अन्य जातियों के ऊपर जो ये था कि हम यीशु मसीह को जान पाए, नहीं जान पाते हम, क्योंकि वो यहूदियों से ही लड़ता रहता, जो और रोमियों से जो उसको क्रूस पर चढ़ा रहे थे, खासतौर से यहूदियों को। उसने पर ऐसा नहीं किया, उसने कोई झगड़ा नहीं किया, कोई उसका शब्द बाजारों में नहीं सुनाई दिया, और वो झगड़ा नहीं करता था। और आज भी हमें भी जो है इस प्रकार से अपना एटीट्यूड रखना चाहिए। कोई सुने या ना सुने, आप अपना काम करते रहिए, उनसे झगड़ा करने का जरूरत नहीं है, उनको हर्ट करने का जरूरत नहीं है। और फिर उसके बाद पांचवी बात है, वो कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और धुआं देती हुई बत्ती को ना बुझाएगा। जो 20वां पद है इसमें, और हम देखते वो जो टूटे हुए हैं, जो कुचले हुए हैं, जो परेशान हैं, जो रिजेक्टेड है, उनको वो जो ना और बुझाएगा नहीं, उनको वो कुचलेगा नहीं। जो यहाँ पर शब्द आया है सरकंडे को ना तोड़ेगा। सरकंडा जो होता है वो एक सरपत जाति की एक घास होती है, जो एक लंबा गांठ, उसमें गांठें होती हैं, वो लंबा सा एक होता है तनेदार, और उस लकड़ी से जो है, उसकी लकड़ी से टोकरियां और जो है बहुत ही उपयोगी चीजें बनाई जाती हैं घर में। छप्पर पर डाला जाता है, परंतु उसका ज्यादा मूल्य नहीं होता, कमजोर होता है, वो अंदर से खोखला होता है। और हम देखते हैं कि वो एक तरह की घास है, उसको भी वो कमजोर है, वो उस समय अगर तोड़ दिया जाए तो वो खत्म हो जाएगा, परंतु वो उसको कुचलेगा नहीं। जब वो उगी रहा है तब उसको कुचला जा सकता है, पर जब वो एक बार सूख जाता है वो बहुत मजबूत हो जाता है। आपने देखा होगा जिस लकड़ी से टोकरियां बनती हैं, कई बार ये बेत की जो सारा फर्नीचर भी बन जाता है, परंतु जब वो उसमें लगा हुआ है उस समय उसको कुचला जा सकता है। तो वो उसको, जब वो बहुत ही कमजोर हालत में है, उसको नहीं कुचलेगा। और साथ में जब टिमटिमाती हुई बत्ती को बुझाएगा नहीं। हमारा जीवन चाहे कितना भी टिमटिमाने लगे, धुआं देने लगे, परंतु वो उसको नहीं बुझाएगा। कमजोरी में वो जैसे हाथ देकर वो उसकी लौ को बढ़ा देगा। प्रभु का अपनी आत्मा को उंडेल कर तेल डाल देगा उस बत्ती में, और
वो उसको खड़ा कर देगा। सो जो हम अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, और हम अधिकतर लोगों का जीवन हम अगर देखें तो यही है कि हम लोग कमज़ोर थे, हम बहुत ही गिरे हुए थे, हमारे अंदर कोई काबिलियत नहीं थी। परंतु प्रभु यीशु मसीह है जिसने कि हम जो कि घास के समान थे, हमको उसने कुचला नहीं कि अरे बेकार पता नहीं क्या घास बनी हुई है, परंतु उसने हमको बत्ती के समान और ज़्यादा जलाया, हमारी कमज़ोरी में हमारी सहायता करी है। फिर उसके बाद हम देखते हैं 21 पद में यहाँ पर है कि अन्य जातियों की वो छठी बात है, अन्य जातियों की वो आशा है। यहाँ पे लिखा है, और अन्य जातियां उसके नाम पर आशा रखेंगी। प्रभु का धन्यवाद हो इस बात के लिए कि अन्य जातियां जो हैं यहाँ पर विशेष रूप से पूरा जो हम छह बातें देख रहे हैं वो हम दिखाई दे रही हैं कि न केवल यहूदी परंतु हम जो कि अन्य जाति थे, सारा संसार। प्रभु केवल एक एक जन के लिए, एक जाति के लिए नहीं आया, सारे संसार के लिए आया। और हमारी आशा जो है वह यही है। हम जितने यहाँ पर हैं हम सब अन्य जाति से आए हुए हैं, या हमारे माता पिता आए या हम लोग आए, परंतु हम जो थे हमारे पास कोई आशा नहीं थी, परंतु अब जो है हमारे पास जीवित आशा है। पहला पतरस उसका 1:3 पढ़ दीजिए बहन। पहला पतरस 1:3। हमारे प्रभु मसीह यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। जी, जीवित आशा के लिए हम जन्माए गए हैं। और ये सब कैसे हुआ? यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर से प्रेम किया। पहली बात, पिता ने मनुष्यों से, हमसे प्रेम किया, अन्य जातियों से प्रेम किया, पूरे संसार से प्रेम किया, और उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। और उस इकलौते पुत्र ने जो है हमारे लिए सेवक बना। हमारा उसका कैसा स्वभाव था हमने देखा, और फिर वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा हो गया, और अब जो है हमारे लिए एक जीवित आशा है। आपका जीवन में कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, परंतु आज हमारे पास एक जीवित आशा है। और ये चीज जो थी काफी पूरा पूरा पुराने नियम में जो है पूरा उत्पत्ति से लेकर पूरा जो है वो यीशु मसीह के बारे में जो लिखा गया, जो भविष्यवाणियां हुई, वो सब यीशु मसीह में पूरी हुई हैं। और आज हमारी जीवित आशा हमारा यीशु मसीह है। आइए हम प्रभु के सामने झुककर उसको सच में साष्टांग प्रणाम करने का मेरा मन करता है। बिल्कुल आज प्रभु आपको कह रहा है, लोग तुमको जो है वो घास समझते हैं, परंतु लोग तुमको टिमटिमाती हुई बत्ती समझते हैं, परंतु मैंने तुमको नहीं बुझाया, मैं तुम्हें जलाऊंगा। मेरी आशा जो है मेरा प्रभु यीशु मसीह है। सचमुच में मेरे प्रियो, आइए आज सुबह हम ऐसे परमेश्वर को दंडवत करें। यहाँ पर 6 बातें जो हम देखते हैं यीशु मसीह में कि प्रभु एक परमेश्वर होते हुए भी सेवक बना। फिर हम देखते हैं कि वो जब तक दुनिया में रहा और अभी भी पिता परमेश्वर का जी उससे प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि उसने पिता से भी प्रेम किया और मनुष्यों से भी प्रेम किया, और पिता का पूरा पूरा कहना माना, आज्ञाकारी रहा। फिर हम देखते हैं कि वो अन्य जातियों के लिए न्याय का कारण बना। वो ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक ही जाति के लिए प्रभु उनको स्वर्ग ले जाएगा और हम लोग के लिए नहीं। आज भी यही बात है। जो लोग प्रभु को नहीं जानते, प्रभु चाहते हैं कि उनके साथ ये न्याय हम करें कि हम उनको सुसमाचार सुनाएं। और हम देखते हैं कि वो झगड़ा नहीं करेगा, उसने किसी प्रकार से झगड़ा नहीं किया। आइए हम भी
किसी प्रकार से झगड़ा नहीं करें, परंतु हमारे सुसमाचार सुनाने का एक ही बात हो कि प्रेम। और और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो कुचले हुए लोग हैं, जो ऑलरेडी लोग जिनको पापी कहते हैं, उनको आप ना और कुचल दीजिए, परंतु हर समय पिता परमेश्वर के समान हम उनको उत्साहित करने का कोशिश करें। मेरे को बहुत दुख लगता है कि आज भी कलीसिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो जो अपने आप को कुछ समझते नहीं है और दूसरे लोग उनको और बिठा देते हैं। परंतु पिता का जो मन है, यीशु मसीह का मन ये है कि मेरे मेमनों को चरा, मेरे मेरे मेमनों की रखवाली कर। प्रभु हमको आज बुला रहे हैं और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ही हम सबकी जीवित आशा है। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु, आज हम अपने आप को आपके अधीन कर देते। आपने जो काम हमें सौंपा है उसको करने के लिए हमारी सहायता करें कि हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, परंतु हम प्रभु के समान सेवक बने रहें। मेरी नहीं परंतु पिता की इच्छा पूरी हो। और हम जैसे यीशु मसीह ने अपने अपने चेलों के पैर धोए, उस प्रकार से हम आपस में एक दूसरे की नम्रता से रहें। और प्रभु, हम चाहते हैं आज सुबह कि हमारा आपका मन, पिता और पवित्र आत्मा, हम आपका मन हमसे प्रसन्न रहे, क्योंकि आप पिता की कहना मानने वालों से प्रसन्न रहते हैं। हमारी सहायता करें कि हम आज्ञाकारिता में और आगे बढ़ सके, आपकी आवाज को सुन सके प्रभु जी। और प्रभु, ये अन्याय जो हमारे पर हो रहा था कि हम सुसमाचार नहीं सुन पा रहे थे, पर 2025 साल पहले आपने द्वार को खोल दिया। प्रभु आपका धन्यवाद हो। और अब हम उसमें उस सरकरे मार्ग में प्रबलता से प्रवेश कर सकते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद। प्रभु हमारी सहायता करें कि हम किसी भी प्रकार से झगड़ा करने वाले, ऊंचे शब्द में बोलने वाले ना हो। हालेलुया। प्रभु, आप हमारी जीवित आशा हैं। हमारी सहायता करें प्रभु कि हम दूसरों के लिए जीवित आशा बन जाएं। हम में से हर एक जन जितने यहाँ पर हैं, हम दूसरों के लिए जीवित आशा बन जाएं। हमारी सहायता करें प्रभु, हमारी सहायता कर प्रभु। और इन दिनों में जबकि हम क्रिसमस का त्यौहार मनाने जा रहे हैं, बहुत खुशियां मनाने जा रहे हैं, हर उन बातों के बीच में प्रभु आज हम आपसे चाहते हैं कि ये सब 6 बातें हमारे अंदर भी बनी रहे, ताकि जो मेन बात है सुसमाचार सुनाने की, वो हम सुना सके। प्रभु हमारी सहायता करें, अननेसेसरी हम बहुत सी चीज़ों में ना फंस जाएं, परंतु अपना समय आपको दे सके। प्रभु आपका धन्यवाद हो कि हम जैसे टिमटिमाती हुई बत्ती को आपने बुझाया नहीं है, परंतु हमें जगत की ज्योति बना दिया है। आपका धन्यवाद हो। इस समय हर एक को मैं आपके अधिकार में करती हूँ। इस समय होने वाले जो मौसम बदल रहा है, कोई भी जुकाम, खांसी, बुखार ना होने पाए, कोई भी प्रकार से कोई ऐसी जगह फंसने ना पाए जहाँ पर कि सिर्फ संसार की चीज़ें हों, परंतु हम इन बातों में को समझ सके। यीशु मसीह का धन्यवाद हो हर बात के लिए। अगर कोई भी जन कोर्ट केस की वजह से परेशान है और उसको लग रहा है कि ये इतने सालों से हमारा न्याय नहीं हो रहा है, यीशु मसीह कह रहे हैं आपसे कि अवश्य बहुत जल्दी आपको ये न्याय आपको मिल जाएगा। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु इस सुबह के समय आपके साथ है। अब आने वाले दिनों में जैसे 25 तारीख को हम लोग, ये पूरा हफ्ता मैं सोचती हूँ कि हम लोग का एक बहुत ही वो रहेगा, परंतु फिर भी हम हर समय इन बातों के ऊपर ध्यान देते रहें। अब कल सुबह, कल जो है वो सैटरडे है, हम लोग कल सुबह नहीं मिलेंगे, परंतु 2 बजे अवश्य मिलेंगे। हम 2 से 4 बजे हम कनेक्ट करें और हम प्रार्थना करते
कि प्रभु हमारी सहायता करेंगे और पूरा हफ्ता हम जो है प्रभु के इसमें आगे बढ़ सकेंगे। ओके, सबको जय मसीह की। जय जय मसीह मसीह दी। जय मसीह जय मसीह की आंटी जी, जय मसीह की सभी जय मसीह। आंटी प्रभु सबको आप लोग को बहुत आशीष दे सुबह उठने के लिए। जय मसीह आंटी, रजाई से सभी को जय निकलने मसीह के लिए। की। सबको जय मसीह की। जय मसीह जय की, मसीह की दीदी। जय मसीह आंटी। जय मसीह की जय मसीह की आंटी। प्रभु आप लोग को आशीष दे। की शालोम जय शालोम। मसीह की।